बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बसंत कहानी के एक नए एपिसोड में मज़ेदार से वाक़यात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जब हमारे बचपन के दिन थे और जब हम लोग गुड्डी डोर उड़ाते थे तो उन ज़मानों में जो बच्चे पतंग डोर अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो वो फिर तंदी वाले गुड्डे उड़ा कर ही अपना शौक़ पूरा कर लिया करते थे। लेकिन उन ज़मानों में क्लच वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो गुड्डे तब उड़ते थे वो माचिस की तीलियां बांध कर या छोटी छोटी तंदी के आगे गिरें लगा कर उससे चमोरा करते थे। और ये बात दोबारा रिपीट में करने का ये रीज़न है कि रह रह के गुज़रे हुए ज़माने याद आते हैं और बातें याद आती हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आजकल के ज़माने में जब यानी कि पतंगबाज़ी अपने रूज पर थी तो ये क्लच उड़ाने की वजह से बार बार लाइट जाती थी, ठा ठा डिस्टर्बिंग होती थी, तो बहुत सारे नुकसानात होते थे। लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस थी वो जल जाती थी और काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन हमारे वक्तों में जो नुकसान होता था और जो हमारे अज़ली दुश्मन थे लोग और जो हमें बद्दुआएं दिया करते थे, वो सबसे बड़ा रीज़न हमारे बचपन में ये हुआ करता था कि अगर किसी का तंदी वाला गुड्डा किसी के घर के एंटीने में फंस गया तो समझो कि अब वो जान शिकंजे में आ गई। यानी कि वो तंदी इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी कि ना वो जल्दी की तंदी टूटती थी और ना वो कई लोगों के घरों के एंटीने इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो उसको उसकी ताकत और उसकी स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर। तो ये होता था कि खींचा तानी में उमूमन लोगों के घरों के जो एंटीने वगैरह होते थे वो नीचे गिर जाते थे या उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। और होता ये था कि वो सीधे साधे ज़माने थे, लोगों ने काम काज से थके टूटे गाना ना होता था, खाना वगैरह खाकर फ्रेश होकर टीवी के आगे बैठ जाते थे, एक आध ड्रामा देख लिया, 9 बजे की खबरें सुनी और सो गए। तो अब उनको पता नहीं होता था कि हमारे साथ तो ये हाथ हो चुका है कि ऊपर हमारे घर की छत पे जो हमारा एंटीना है वो किसी तंदई वाले गुड्डे के साथ उलझ कर वो नीचे गिर चुका है या उसकी डायरेक्शन ख़राब हो चुकी है। और ये मेरे ही एज के दोस्तों भाइयों को ये बात अच्छी तरह से याद होगी कि हमारे बचपन में अगर एंटीने की डायरेक्शन थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती थी तो टीवी पे तस्वीर आना ही बंद हो जाती थी, या वो तस्वीर के आगे वो कीड़े मकोड़े से जैसे आते थे इंटरप्शन सी। तो फिर एक बंदे की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो घर के सहन में खड़ा हो और एक बंदे की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो ऊपर जाकर घर का एंटीना सीधा करे और ऊपर से आवाज़ देकर पूछे कि हाँ जी तस्वीर आई है। तो नीचे से जब आवाज़ आती थी कि हाँ जी आ गई है तो तब तक खलासी नहीं होती थी। तो ये बड़े मज़े के ज़माने हैं। मुझे भी इस तरह याद पड़ता है जैसे मैंने आपको अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि मैंने वो नई तंदी अपने वो जिस्म के साथ लपेट ली थी और जो मेरा हाल हुआ था। तो ऐसा ही एक वाक़या हुआ था कि कोई तंदी वाला गुड्डा मेरे 2 घर छोड़ के हमसाए थे कि उनके एंटीने में फंस गया। अब वो ज़ाहिरी बात है कि वो एक लंबे से बांस के ऊपर लगाया होता था एंटीना, तो वो जब तंदी वाला खींचता था वो पूरा बांस भी झूमता था और एंटीना भी। तो वो यानी कि हुआ था कि वो इस कदर स्ट्रॉन्ग तंदी थी कि वो उसने बांस समेत ही एंटीना दीवार से उखाड़ लिया था। और जब उसने वो खींचा तो वो खींचते खींचते जो एंटीना था वो खिसक कर बिजली के तारों के ऊपर आ गिरा था। तो एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का धमाका हुआ था। तो ये एक यानी कि मेरे बचपन की ज़मानों का ये बहुत अजीबोगरीब वाक़या था कि वो बस एक हो सकता है कि नॉर्मल सी किलियों में ही उन्होंने फंसा के रखा हुआ था अपना एंटीना। तो वो तंदी नहीं होगी तो वो उसमें मतलब कोई रगर वगैरह नहीं थी, तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। वो जब उसने खींचा तंदी वाले ने तो वो एंटीना नीचे गिर के तो वो साथ में उसने बेध्यानी में ज़ोर लगा कर एंटीना के वो बिजली की तार के ऊपर चला गया। हालांकि वो पीछे जो बांस वगैरह होता था वो तो है लकड़ी का होता है, लेकिन वो आगे एंटीना तो आप लोगों को पता कि एल्युमिनियम का हुआ करता था। तो ये मैंने एक वाक़या देखा था, वो बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ था। वो बाद में पता चला था वो एंटीना खींच के ले गए थे। तो हम साए भी जो होते थे हमारे बचपन में तो वो बड़े गुस्से की नज़रों से उनके घरों की औरतें भी देखती थी, उनके मर्द भी देखते थे, क्योंकि वो हम लोगों को हम साए गिरी में कुछ कह तो नहीं सकते थे, लेकिन उन लोगों को बहुत गुस्सा होता था कि ये हर वक्त गुड्डियाँ उड़ाते हैं और इनकी तंदी गुड्डे फंस फंस कर हमारे एंटीनों की डायरेक्शनें ख़राब हो जाती हैं और फिर रात को ड्रामा देखते वक्त हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमें छत के ऊपर जाकर रोज़ाना एंटीने की डायरेक्शन और उसके बंदे होने की स्ट्रेंथ देखना पड़ती है। तो ये होता था कि
छोटे पतंगबाज़ों का और मोहल्ले के लोगों का आपस में ये एक दुश्मनी होती थी, लेकिन उसमें कभी भी मार कुटाई वाला मामला नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत अच्छे ज़माने थे, बहुत अच्छे लोग होते थे। एक आध डांट डपट करके तो वो वार्न कर दिया तो करते थे कि ऐसे ना किया करें। तो ये इस तरह से होता था। फिर ये जब क्लच आया तो क्लच ने तो बिल्कुल ही लुटिया ही डुबो दी। तो ये था कि मैंने बैठे बैठे मुझे एकदम याद आया कि हाँ यार, वो होता था कि वो घरों के एंटीने ख़राब होते थे और किसी का वो चित्रहार नहीं आ रहा, किसी का ड्रामा नहीं आ रहा, किसी का 50-50 नहीं आ रहा। तो ये हमारे बचपन के दौर में तो ये चीज़ें चलती थी। तो अगर आप दोस्तों में से भी किसी के साथ ऐसा वाक़या हुआ हो, या अगर आपने भी किसी के एंटीने को इस तरह से ख़राब किया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब लाजमी करो। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और नए मज़ेदार से वाक़ये के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।